सिद्धि और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋषियों, सप्तऋषियों, आचार्यों के द्वारा जो मंत्र निर्मित हैं, कुछ देव मंत्र हैं, कुछ शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा उच्चारित मंत्र हैं, कुछ सावर मंत्र हैं, कुछ लौकिक मंत्र हैं। उन मंत्रों को प्राप्त कर साधना करिए। आप जैसी भी साधना लेना चाहें उस साधना के माध्यम से आप लोगों का भला कर सकते हैं, अपना लोक परलोक बना सकते हैं और लोक परलोक दोनों बिगाड़ सकते हैं। कौन सी विद्या चाहिए? सब विद्या इस पृथ्वी पे समाहित है और सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य हैं। आप सुनते आए हो, वही भगवान शंकर से लोग अपने विजय पताका के लिए राक्षसों ने वरदान मांगा और वही भगवान शिव शंकर से राक्षसों पर विजय पाने के लिए देवताओं ने मांगा। भगवान शंकर ने दोनों को आशीर्वाद दिया। एक का लोक परलोक बन गया और एक का लोक परलोक दोनों बिगड़ गए। तो देवताओं के पास सब कुछ है, गुरु के पास सब कुछ है। जैसा मांग लोगे वो सब मिल जाएगा, फिर पछताते रहोगे। इसलिए गुरु के सामने आओ, आचार्य के सामने आओ, किसी संत के सामने पहुंचो, बैठो तो विवेक में बैठो, विवेक संभाल के बैठो। बार बार विचार करो कि हमको क्या चाहिए और उसको गांठ बांध लो कि यही पूछना है, इसी के लिए आशीर्वाद लेना है। क्योंकि गुरु के सामने पहुंचते ही हजारों क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। इसलिए खड़े हो जाते हैं कि ये देवताओं की और गुरुओं की बड़ी परीक्षा रूपी चाल होती है। जहां जैसे ऐसे मानो जैसे किसी शोरूम पे आप जाते हो कपड़ा खरीदने, जब लाइट जलती है तो कपड़ा एक से लगता है, चाहे कोई ले लो। और जहां लाइट जली और जहां एक थान निकालो, अरे इससे अच्छा तो वो है। जहां दूसरी लाइट तरफ को आगे बढ़े तो दूसरों कपड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही गुरु के सामने पहुंचते ही आपके मन में हजारों क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गुरु रूपी जब लाइट जलती है ना तो वहां अनेक प्रकार की शक्तियों का सामना होता है, अनेक प्रकार की मंत्र विधा का सामना होता है। वहां के औरे का जो आप संपर्क में आते हो तो लगता है कि हम मांग क्या लें। इसलिए सोच के आना है और सोच के ही जाना है सदगुरु के पास, तो आपको वो तत्व रूपी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपकी साधना सफल हो जाएगी। और दरबार पर्चा तो मांगा ही मत करो। मांगना तो ये मांगो कि हमारी अच्छी संतति हो, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे पदाधीश बने और भगवान की कृपा हो। पर्चा बनाने के लिए, दरबार चलाने के लिए दो शक्ति जरूर पहले चाहिए। एक तो सैन शक्ति, दूसरा जैसे तुम्हारे गांव नगर में जो कचड़ा घर होता है ना, आप उसे बन जाओगे। वो कचड़ा घर जितना मलबा फेंकता है वो कभी रोता चिल्लाता नहीं कि हम पे कचड़ा क्यों फेंक रहे हैं, वो कहते डांटते रहो। ऐसे ही गुरु संपूर्ण कचड़े को समाने वाला वो गड्ढा है। और यदि आप में वो समाये संपूर्ण दुनिया की बुराइयां, संपूर्ण प्रकार के अहंकार, घमंड, आपने अपने आप को संभाल लिया और स्थिर हो गए, शक्तियां तो कोई भी दे देगा, चाहे पंडु का सरकार हो चाहे कोई, फिर आपको तत्काल मिल जाएगी। और इतना नहीं है तो धक्के खाते रहो। शक्ति इतनी फ्री नहीं है कि तुम्हें मिल जाएगी। शक्ति के पास बहुत लंबी वेटिंग है। तुम लोगों के नंबर ही नहीं है, हम जैसे लोगों के नंबर नहीं है, तुम्हारे नंबर आए कहां से? शक्तियां फ्री नहीं है, हम और आप फ्री हैं। और शक्ति का स्वामी कोई घर में है तो वो तुम्हारे माता पिता है। यदि आपके माता पिता संतुष्ट हैं और खुश हैं तो सभी शक्तियों के लॉक खुल जाएंगे। अभी जो बच्चा मेरे पास आया था सुन भी रहा होगा, हमने कहा माता पिता जी कहाँ हैं? बोले हमारी मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, अलग रहते हैं, बहू को गाली देते रहते दिन बस हम रख नहीं पा रहा संग। हमने हो गई तुम्हारी शक्ति मिल गई तुम्हें पूरी। बहू संभाल नहीं पा रहे, बाप मताई बाहर डरे फिर रहे, तुम दूसरे को कल्याण क्या करोगे, घर में तुम एकता नहीं रख पा रहे हो।
संगठित नहीं रख पा रहे हो तो दुनिया का क्या भला करोगे। अब इसका कोई अर्थ गलत लगाए तो लगा ले। पहले परिवार को संतुष्ट करो, पहले परिवार को बांधो, परिवार पर शक्ति दिखाओ, फिर उसके बाद शक्ति का प्रचार करो।